doing well in your studies. So अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10 से लाइट, ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थीम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, पूरा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, और हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना डिस्कस करेंगे, फिनोमेना। तो बेसिकली वो फिनोमेना कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो फिनोमेना है एक तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेजेस फॉर्म बाय spherical mirror and लेंस। ये तीन फिनोमेना डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट क्या है ना, व्हाट इज लाइट। तो बेसिकली है ना, जैसे लाइट है, लाइट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपकी बुक में वो ये है कि लाइट एक एनर्जी का, इनविजिबल एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो बेसिकली लाइट क्या होता, लाइट छोटे छोटे वो होते हैं ना, फोटोन पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो एनर्जी पैकेट्स हैं, फोटोन्स, ठीक है। तो वो एनर्जी को कैरी करते हैं किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी कैरी हो रही है वहाँ पे लाइट की, ऐसे ऐसे वेव्स बनती है, ठीक है। तो ये जो सेंसेशन ऑफ साइट से हम क्या समझ रहे हैं, हमने देखा ना अभी, देखो मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूँ लाइट की। लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी which produces sensation of sight। अब समझते हैं, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट क्या है। तो मान लो अंधेरा है, ठीक है। तो अपन को कुछ दिखेगा उस अंधेरे में, कुछ भी नहीं दिखेगा ना अपन को। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई साहब लाइट ही नहीं है। तो लाइट ऐसा क्या कर रहा है कि जो हमें ना कोई भी चीज़ दिख जा रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है, मतलब हमारी जब आंखों से लाइट इंटरेक्ट करेगी ना किसी भी ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट होके, तो हमारे आइज से इंटरेक्ट करेगी और आइज पे जाएगी ना, तो साइट हमें देखने को मिलेगा। कोई वो जिस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट गिर रही है ना, वो हमें विजिबल होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ओके। और ये है आपका सन, ठीक है। भाई साहब इससे लाइट निकल रही है, ठीक है। अब ठीक है, ये कौन है गाइस, अपन तो इसको पापा की परी बोलेंगे, ठीक है। ये है पापा की परी।
ये पापा की परी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, सन की रेज इस वॉल पे गिर रही है डे टाइम में, और इस डे टाइम में सन की वॉल गिर रही, सन की रे इस वॉल पे गिर रही थी, है ना, और ये इसकी रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जा रही है। तो ये वॉल हमें विजिबल हो रही है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस मोहतरमा को ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। अब मान लो डार्क अंधेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, सनलाइट तो होगी नहीं। मान लो कोई भी नेचुरल सोर्स भी नहीं है और आर्टिफिशियल सोर्स भी नहीं है लाइट का, ठीक है। तो रेज कोई भी मतलब लाइट रे वॉल से रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो इस मोहतरमा को दिखेगी नहीं, क्या ऑब्जेक्ट वॉल कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया आई थिंक, कैसे सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस हो रही है लाइट से। अब जो लाइट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो करती है। स्ट्रेट लाइन कैसे, जैसे लाइट है ना, बहुत सी ऐसे रेज के, पहले चलो ये डिस्कस नहीं करते हैं, पहले कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, उनको जैसे सन हो गया, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो भी हो सकते हैं जिस पे ना मतलब जो बिना लाइट में ना अपन को दिखते नहीं ऑब्जेक्ट, उनको भी बोल सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो होते हैं गाइस जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको विजिबल होने के लिए अलग से लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो विजिबल होगा अपन को। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अपने पास क्या आता है, नेचुरल सोर्स तो हो गया सन, ठीक है, और जो हमारे घर में बल्ब वगैरह लगे हुए होते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आता है, वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉल हो गई, ठीक है, ह्यूमंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है जो अपन ने पहले की थी कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करती है, ठीक है। और हाँ, जो ये जो रेज निकल रही है ना, ये क्या है, जो लाइट एनर्जी है ना, लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना। तो जो एनर्जी, लाइट एनर्जी जो पाथ वे फॉलो कर रही है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम में, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे कि ये सन था, उसमें से ये लाइट निकली, रे निकली, ठीक है। तो क्या है ये रे ऑफ सनलाइट है, रे ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट, ये लाइट एनर्जी तो है जिसको हम रे बोल रहे हैं। लाइट बेसिकली एनर्जी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ऐसे हम रे बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा लाइट एनर्जी, मतलब सॉरी, पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी, उसको बोलते हैं। लाइट एनर्जी थी, उसने ये पाथवे फॉलो किया, तो इस पाथवे को बोल दिया अपन ने रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब बहुत सारी है ना, जैसे एक रे तो निकलती नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट से, बहुत सारी बंच में निकलेगी। तो जो पैरेलली निकलती है ना, ऐसे लाइट की जैसे पैरेलल रेज निकल रही है बहुत सारी, इसको कंबाइनली बोलते हैं बीम।
बीम ऑफ लाइट। समझा? समझ आया? आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि अपन का टॉपिक क्या चल रहा है। पहले हमने लाइट के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। लाइट के बारे में देखो, ये था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपना टॉपिक है। लाइट के बारे में देखा अपन ने, लाइट क्या है। लाइट एक इनविजिबल, मतलब एक एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, जो हमारी आई साइट पे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है साइट की, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। और लाइट के हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ये फिनोमेनन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और लाइट एक स्ट्रेट पाथवे फॉलो करता है, और जो लाइट एनर्जी जो पाथवे फॉलो कर रही है ना, उसी को हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी ये लाइट की रेज है ना, इसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात की थी अपन ने, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात की थी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या उनको विजिबल होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना। which emits its own light, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लाइट enables us to see the object which do not emit their own light, which do not emit their own light। इसमें एग्जांपल आ जाएगा सन, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें तो आपको पता ही है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, टेबल ले सकते हो, वॉल ले सकते हो, इवन ह्यूमन भी ले सकते हो, है ना। अब बात आती है अपनी रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ, और एक बात, ये जो रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन और इमेजेस है ना, फॉर्म्ड हो रही है फिनोमेनन लाइट के अपन समझाएंगे ना, तो ये बेसिकली हम रे ऑफ लाइट की मदद से ही समझाएंगे, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और डू हिट द लाइक बटन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको प्रॉब्लम आ रही है साइंस समझने में।